कर्ण बहुत शक्तिशाली थे। कर्ण ने दिग्विजय यात्रा की थी। कर्ण की ये दिग्विजय यात्रा में उन्होंने पूरी पृथ्वी को जीत लिया था, पूरे आर्यवर्त को जीत लिया था अकेले कर्ण ने। कर्ण इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे कि दिग्विजय के दौरान कोई भी राजा उनके सामने खड़ा नहीं हो पाता था। कर्ण सबको हरा देते थे। अकेले कर्ण ने दिग्विजय के दौरान बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े शूरवीरों को हराया था। कुछ अंधभक्त इसी कर्ण को, इतने ज़्यादा शक्तिशाली कर्ण को, जिन्होंने अकेले ही पूरा दिग्विजय यात्रा की थी, पूरे के पूरे पृथ्वी को जीत लिया था, उसी कर्ण को कमज़ोर समझते हैं। यहाँ तक अंधभक्त ये तक कहते हैं कि कर्ण ने कोई दिग्विजय यात्रा की ही नहीं थी। कर्ण के दिग्विजय यात्रा एक फेक है। मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है। कर्ण ने दिग्विजय यात्रा की थी, उन्होंने अकेले ही पूरे पृथ्वी को जीत लिया था। कर्ण की शक्ति का प्रमाण देने के लिए एक बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये कहते हैं कि कर्ण अकेला ही देवताओं सहित इंद्र को भी हरा सकता है, इंद्र भी कर्ण के सामने हार सकता है। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि भगवान इंद्र ने ही अर्जुन के हित के लिए, अर्जुन कर्ण से जीत सके, इसीलिए ही कर्ण से छल से उसके कवच कुंडल मांग लिए थे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये तक कहते हैं कि अगर कर्ण हमारे सामने आ जाए, मैं अपना सुदर्शन चक्र लेके और तुम अपना गांडीव लेके भी कर्ण को नहीं हरा सकते। इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे कर्ण। भगवान श्री कृष्ण, खुद भगवान श्री कृष्ण ये अर्जुन से कहते हैं कि हम दोनों मिलकर भी कर्ण को नहीं हरा सकते। मैं अपने सुदर्शन चक्र और तुम अपने गांडीव से, हम दोनों मिलकर भी कर्ण को नहीं हरा सकते। इतने ज़्यादा थे शक्तिशाली कर्ण। फिर भी कुछ अंधभक्त कर्ण को कमज़ोर साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। कर्ण इतने ज़्यादा शक्तिशाली है कि इसी बात से आप प्रमाण जान लीजिए कि कर्ण अर्जुन अंतिम युद्ध में, जब कर्ण अपने दिव्यास्त्र भूल चुके थे भगवान परशुराम के श्राप के कारण, कर्ण के ऊपर बहुत सारे श्राप थे, फिर भी वो डटे रहे, युद्ध में पीछे नहीं हटे। और कर्ण के पास उनके दिव्य कवच कुंडल भी नहीं थे, फिर भी अर्जुन को छल का सहारा लेना पड़ा। अर्जुन आखिरकार कर्ण को छल से ही मारते हैं। कर्ण के पास इतनी सारे डिसएडवांटेज होते हुए भी, कर्ण अपने विद्या का विस्मरण होते हुए भी, उनके पास उनके कवच कुंडल ना होते हुए भी कर्ण को कोई फेयर फाइट में नहीं मार पाया, उन्हें छल का ही सहारा लेना पड़ा। तो आप समझ ही सकते हैं कि कर्ण कितने ज़्यादा शक्तिशाली थे। कर्ण तो मानते ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।